के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया। आपको बता दें, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक जाएंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं के पाठक। अब उनका शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे के पाठक। इसको लेकर राज्य सरकार ने यानी नीतीश कुमार की सरकार ने हरी झंडी दे दी है। तो लगातार बजट सत्र में भी के पाठक को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा था बजट सत्र में, और अब ऐसे में शिक्षा विभाग से उनका पत्ता साफ हो गया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। तो लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए जाने जाते रहे हैं के पाठक लगातार, और अब सरकार ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। तो लगातार चाहे अधिकारी हो शिक्षा विभाग के, चाहे फिर शिक्षक हो शिक्षिका हो, लगातार उनके मन में के पाठक का भय अगर कहें तो लगातार देखने को मिल रहा था। स्कूल के टाइमिंग को लेकर, चाहे फिर बच्चों को पढ़ाने को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार। और अब ऐसे में कह सकते हैं शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और फिर उन अधिकारियों को भी अब राहत मिलेगी। और हमारे संपादक अशोक जी जुड़ गए। अशोक जी, के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग में सुधार हो रहे थे, गरीबों के बच्चे विद्यालय अब जाना शुरू कर दिए थे, लगातार ये बात जीतन राम मांझी कह रहे थे। अब ऐसे में राज्य सरकार उन लोगों को कैसे जवाब देगी जिसको नीतीश कुमार खुद विधानसभा में कह रहे थे बहुत ईमानदार अधिकारी हैं? बिल्कुल, देखिए दीपक, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला आप कह सकते हैं कि सामने चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार शिक्षकों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि पिछले आप ये कहिए 6 महीने से ज्यादा समय से समूचे प्रदेश की सुर्खियों में रहे, मीडिया की सुर्खियों में रहे के पाठक की अंततः विदाई राज्य सरकार ने तय कर दी है। यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे के पाठक। हालांकि कहा जा रहा है कि के पाठक ने स्वयं आवेदन दिया है और राज्य सरकार ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्र जब 2 दिन पहले या यूं कह सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर नीतीश कुमार ने कई बार बयान दिया और विधानसभा के अंदर विपक्षी सदस्यों ने जब के पाठक को हटाने की मांग की थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं हटाएंगे, चूंकि के पाठक इधर उधर की पैरवी नहीं सुनते हैं। जिस के पाठक को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। लेकिन आज वही नीतीश कुमार बिहार सरकार के सामने आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला ले लिया है और के पाठक ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है। साफ है, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन से 1 दिन पहले राज्य सरकार ने यह फैसला लेकर के यह संदेश देने की एक तरह से कहिए कोशिश की है कि राज्य सरकार यह मानती है कि जनप्रतिनिधियों की जो मांग है और के पाठक के खिलाफ जिस तरह से माहौल बन रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा के अंदर बयान देने के बावजूद भी के पाठक ने स्कूलों के समय में जो कोई बदलाव नहीं किया, उसकी अधिसूचना जारी नहीं की, राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जिस तरह से टकराव शुरू हुए, वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार अब के पाठक को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि के पाठक जा भी रहे हैं तो शान से, भले ही शिक्षा विभाग से उनका पत्ता साफ हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको हटाया नहीं। राज्य सरकार लाख राजनीतिक विरोध के बावजूद भी के पाठक को उनके पद से नहीं हटाया और के पाठक ने जब जाने का फैसला लिया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तो राज्य सरकार ने हरी झंडी दी। लेकिन अशोक जी, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, जीतन राम मांझी खुद एनडीए गठबंधन के सहयोगी है और नीतीश सरकार बचाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। वो लगातार ट्विटर के जरिए कहते रहे कि के पाठक अच्छे अधिकारी हैं और उनके बदौलत जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हुआ है और अब गरीब दलित पिछड़े के बच्चे अब स्कूलों में आना शुरू कर दिया। अब वैसे जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको कैसे नीतीश कुमार जवाब देंगे? अब जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि के पाठक को लेकर के एनडीए गठबंधन में भी जो दल थे, बीजेपी भी के पाठक से नाराज चल रही थी। आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों ने जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर के हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो एक तरह से कहिए कि
दबाव में राज्य सरकार थी, नीतीश थे, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी हो, तो इस वैसी परिस्थिति में के पाठक को अब ज्यादा दिनों तक झेलना नीतीश कुमार ने मुनासिब नहीं समझा। और यही वजह है कि के पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई तो राज्य सरकार ने उसे हरी झंडी दे दी है। और के पाठक की विदाई भी होगी तो शान से इतना जरूर कह सकते हैं कि जब तक शिक्षा विभाग के पद पर रहे के पाठक ने झुकने से इनकार कर दिया किसी के सामने। और के पाठक जब जा रहे हैं तो उन्होंने खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला लिया, इच्छा जताई और राज्य सरकार ने उससे उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। में बिल्कुल अशोक जी, और हमेशा के लिए वो याद भी किए जाएंगे क्योंकि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में वो अपने कार्यकाल में सुधार किए वो वाकई में कह सकते हैं ये संभावनाओं से परे था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमेशा के लिए वो याद किए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अशोक जी।